मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पुणे टेस्ट मैच पहला दिन। अविनाश मेरे साथ हैं और इस पहले दिन के खेल पर हम बातचीत करना चाहेंगे। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन, टॉस भी जीता, लक भी साथ रहा, वार्नर बोल्ड हुए 9 बॉल पर, लंच तक सब ठीक लग रहा था। जी हाँ। पहले सेशन की अगर बात करें हम तो 84 रन, एक विकेट कोई खास ज्यादा होने, क्योंकि रवि शास्त्री ने प्रिडिक्ट किया था कि 4 विकेट कम से कम गिरेंगे। जी। दूसरे ओवर में स्पिन गेंदबाजी, लगा था कि ये गेंद जो है बड़ी लचकेगी, बल खाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। खाई भी, गेंद घूमी बहुत लेकिन विकेट नहीं मिले। जी। दूसरा सेशन कुल मिलाकर ठीक ठाक, 3 विकेट और गिरे लेकिन 150 रन भी आ गए थे जी हाँ। टोटल। आखिरी सेशन भारत ने पलटवार किया, लेकिन आखिरी जो 1 घंटा है वो भारत को फिर से बैकफुट पर ले गया। तो पूरा दिन का हाल मैंने आपको बताया है। ऑस्ट्रेलिया 256 रन 9 विकेट पर, हालांकि 205 रन पर 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर गए थे। कहां जा रहा है ये मैच पहले दिन के मैच अब तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा वापस से भारी हो गया है। हालांकि इंडिया अभी भी मैच में बना हुआ है जी। लेकिन ये जो लास्ट के विकेट के लिए 50 से ज़्यादा रन की 55 रन की साझेदारी जो हो गई है जी। ये कहीं ना कहीं इंडिया को जा करके चुभेगी। जी। आज कल नहीं, शायद ये तीसरी इनिंग में जब वापस बैटिंग करने को, या भारत जब चौथी इनिंग में बैटिंग करने आएगा तो शायद इनको ये 50 रन जो है जरूर खलेंगे। ऐसा हमने पहले भी देखा है कि बहुत टर्निंग विकेट होता है तो दूसरे तीसरे दिन अच्छा खेलता है। जी हाँ। बहुत सारे विकेट ऐसे हुए हैं भारत में। हाँ। तो क्या ये विकेट को ऐसा, क्योंकि इससे पहले इस पे कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ, वनडे मैच जो लास्ट हुआ था उसमें 350 रन चेज हुए थे, तो लग रहा था कि बैटिंग विकेट होगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो है विकेट में टर्न है, उछाल भी है। जी। गेंदबाजी की अगर बात करें तो अश्विन जडेजा इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए जितना उमेश यादव ने किया है। बिल्कुल। तो ये क्या आश्चर्य या क्या मिचेल स्टार्क जो हैं और हेजलवुड जो हैं भारत के लिए खतरा होंगे? बिल्कुल। अगर आज का उमेश यादव का स्पेल देख करके मुझे लगता है बैटिंग तो कर रहे थे आज मिचेल स्टार्क, लेकिन मन खुश भी हो रहे होंगे क्योंकि अगला बॉलिंग उनको ही करने आना है। और कल ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो शायद 5 या 10 ओवर, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला है क्योंकि थोड़ी बहुत ड्यू होगी पिच पे और थोड़ी मदद मिलेगी। सुबह आके खेलना अलग होगा, खेलना भी अलग होता है। अभी 80 ओवर के बाद थकावट भी होगी। था, अब कल वापस से सब कुछ नया शुरू करना पड़ता है। तो कल ज्यादा देर तक तो बैटिंग नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हाँ, जब मिचेल स्टार्क बॉलिंग करने उतरेंगे जॉश हेजलवुड के साथ और उमेश यादव के प्रदर्शन को ध्यान में रखेंगे तो जरूर वो इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चलिए आपको बता दूं, उमेश यादव ने 12 ओवर फेंके हैं, जिनमें से 3 मेडन 32 रन खर्च किए और 4 विकेट भी उन्होंने झटके, जिनमें विकेट भी उन्होंने शानदार, अगर बात करें तो विकेट जो थे उनके लोअर ऑर्डर बैट्समैन के ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी मैथ्यू वेड उसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें तो नॉफ्की भी हैं, उसके बाद यादव ने नेथन लियोन को भी आउट किया है। तो कुल मिलाकर जो है नीचे वाले बल्लेबाजों को जल्दी लपेट दिया। लेकिन क्या भारत की स्ट्रेटजी आज गलत रही, शुरुआत में उमेश यादव से बॉलिंग ना करा के कहीं चूके? शायद, क्योंकि जब पहला सेशन खत्म हुआ था तो शेन वॉर्न भी कप्तान कोहली को सिर्फ 6 अंक दिए थे अपने बॉलिंग के लिए कि उन्होंने अपने बॉलर्स को सही से यूज नहीं किया। तो वो भी नाखुश ही थे क्योंकि 85 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और सिर्फ डेविड वार्नर का विकेट गिरा था। जी, 84 रन 33 ओवर की गेंदबाजी के बाद 1 विकेट पर, और वो भी ऐसे पिच पे जहां जिसे सुबह से ही बोल दिया गया था कि ये तो 5वें दिन की पिच है और पिच को देख करके भी ऐसा ही लग रहा था। अगर ऑस्ट्रेलिया कल 10 या 20 रन और जोड़ता है, मान लेते हैं 275 रन पे पारी खत्म होती है, तो भारत के लिए कितना संघर्ष हो सकता है इस पिच पे? क्या 275 बड़ा स्कोर होगा? काफी ज्यादा अच्छा स्कोर लग रहा है इस पिच पे 275। अगर, क्योंकि पिच जो है वो टूट रही है, पिच टूटेगी तो स्पिनर्स उनके पास भी 2 हैं और उनको भी मदद मिलेगी। इंडिया की बैटिंग नो डाउट बहुत ज्यादा डीप है। 8वें नंबर पे आते, 9वें नंबर पे उमेश यादव आते हैं, उन्होंने भी शतक मारा हुआ है डोमेस्टिक सीजन में। तो बैटिंग इंडिया की बहुत डीप है, लेकिन अगर स्टार्क इनिशियल अगर झटके दे देते हैं, शुरुआती झटके अगर मिल जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो ये ऐसी टीम है जो पीछे मुड़ करके फिर नहीं देखती है। ये याद रखना होगा, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क दोनों प्राइम फॉर्म में है। हेजलवुड बहुत कामयाब रहे हैं ऑस्ट्रेलियन सीजन में, दोनों को झेलना होगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया 10-20 रन और जोड़ती है, माना कि 275 बना लेती है, तो भारत को कम से कम 50 से 70 रन की लीड यहां पर लेनी होगी अगर उन्हें ये मैच जीतना है तो। और मैच लग रहा है कि चौथे दिन में जाएगा, 5वें दिन तो इम्पॉसिबल लग रहा है। 5वें दिन तो इम्पॉसिबल है।
अगर भारत 400 प्लस कर देता है तो हो सकता है कि भारत बैटिंग दोबारा करने ना आना पड़े। ना आना पड़े। जी हाँ, लेकिन अभी समस्या ये होगी कि कल देखना होगा कि पिच कैसा बिहेव करती है दूसरे दिन। आज का आपको स्कोर कार्ड बता देता हूं। मैथ्यू रेंशो ने 68 रन मारे, बीच में वो चले गए थे, पेट खराब हो गया था उनका। अश्विन ने उनका विकेट लिया। बात करते हैं डेविड वार्नर की, उन्होंने 38 रन बनाए 77 गेंदों पर। ये दो बल्लेबाज थे जिन्होंने ओपनिंग साझेदारी अच्छी दी थी। उसके बाद स्मिथ आउट हुए, जिनका विकेट अश्विन ने झटका। 27 रन उन्होंने बनाए, 95 गेंद खेली, बहुत देर तक संघर्ष भी किया। उसके बाद अगर कोई खास प्रदर्शन रहा तो वो रहा मिचेल स्टार्क का, जिन्होंने मात्र 58 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 57 रन बनाए और आखिरी विकेट के लिए इन्होंने 51 रन जोड़ लिए हैं अभी तक। तो ये एक अहम और निर्णायक साझेदारी भी हो सकती है। अहम साझेदारी तो वाकई में है। कपिल देव भी कह रहे थे कि ये जितने भी रन बन रहे हैं 206 के बाद, वो सारे के सारे भारत पर भारी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए बोनस है। सिंपल स्ट्रेटजी, कल अच्छी बैटिंग और कुछ नहीं। बिल्कुल, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कल पहली चीज़ है कि एक सधी शुरुआत देनी पड़ेगी हमें मुरली विजय और केएल राहुल से ज़्यादा इस समय उम्मीदें होंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनकी फेवरेट टीम में से एक है। उन्होंने अपनी करियर का पहला शतक भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा था और पेसर्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन भी रहता है उनका। हालांकि पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। पहले मैच में तो पहले ओवर में ही आउट हो गए थे पहली इनिंग में, और दूसरे बार भी 12 या 22 रन के करीब ही कुछ बना पाए थे। तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि मुरली विजय तो इन फॉर्म बैट्समैन है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो मुरली विजय का बल्ला भी बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुरली विजय भी चलते हैं, केएल राहुल भी चलते हैं और विराट कोहली भी चलते हैं। तो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। चेतेश्वर पुजारा इंडियन पिचेस पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रखी है। तो कुल मिलाकर भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजी को अब खूंटा गाड़ना होगा पिच पर, और कम से कम 350 रन बनाने होंगे, यानी कि 100 रन की लीड तो कम से कम ले, अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनाए रखनी है। आज पहला सत्र ऑस्ट्रेलिया का था, दूसरा सत्र भारत का था, तीसरे सत्र का आधा भाग भारत का था, लेकिन आखिर में मिचेल स्टार्क ने बाजी पलट दी और ऑस्ट्रेलिया के हक में ये मैच थोड़ा सा, मतलब 50-50 ये मैच हमें नज़र आ रहा है। आप अपनी राय हमारे इस वीडियो के नीचे बने मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं, और कैसा ये शो लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फ़िलहाल इतना ही।